हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो देख लेना। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। बोनस से रिलेटेड एक न्यूज़ सामने आ चुकी है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर इस वीडियो को कवर कर लेना। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना। बेल आइकन को भी आप लोग चाहो तो हिट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। इस चैनल का लिंक भी ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज की दिन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि सेबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे थी, जो कि बाजार क्लोज हो जाने के बाद 4 बजे 4:15 के बीच में हम लोग को देखने को मिली है। एंड सेबी ने मतलब फिलहाल जो बाजार में जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, उससे रिलेटेड सेबी ने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस अभी यहाँ पे लिए हुए हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, आईपीओ से रिलेटेड कुछ बातें हैं, वो हम लोगों को यहाँ पे देखनी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ बातें हैं, वो भी अभी हम लोग को यहाँ पे देखनी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें प्रेफरेंशियल इशू से रिलेटेड बातें हैं, वो भी यहाँ पे कवर हो चुकी है। तो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझनी है। देखा गया तो बहुत सारी चीज़ें कवर की जा चुकी है, बट एक एज अ रिटेल इन्वेस्टर को क्या चीज़ें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, क्या चीज़ों का पता होना चाहिए, उतना ही मैं इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। आप चाहो तो पूरा का पूरा आर्टिकल भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे कवर कर सकते हो। चलिए अभी आ जाते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें सेबी ने यहाँ पे, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे ऐलान यहाँ पे हो चुके हैं, वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने कहा, प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है, बट अगर आपका कंसंट्रेशन सही रहा तो आपको मेन कंटेंट यहाँ पे समझ में आ जाएगा, जो कि आपको और किसी भी वीडियो में देखने को मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे सेबी ने जो बात की है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, यस, मैं अगेन कह रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए उतना ही मैं बताने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड, देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया था, आप सभी लोगों को पता है, बीच में फ्रैंकलिन, आप सभी लोगों को पता है, फ्रैंकलिन टेम्पलेशन बहुत ही बड़ा फंड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड वहाँ पे हम लोग को उनके 6 डेप्थ स्कीम्स हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को मिले थे, तो बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मच गया था। इसीलिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक बहुत बड़ा फैसला लिया यहाँ पे जा चुका है कि अगर म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम अगर उनको बंद करनी है तो अभी वो डायरेक्टली बंद नहीं कर सकेंगे, उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड दोस्तों, ये अप्रूवल ऐसा वैसा अप्रूवल नहीं दोस्तों, मैंडेटरी कर दिया जा चुका है, मतलब कंपलसरी अप्रूवल लेना पड़ेगा। कहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा? यूनिट होल्डर से रिलेटेड। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता है आपको शेयर्स नहीं मिलते, उसके बदले आपको यूनिट्स मिलते हैं, राइट। जितना वो मतलब नीचे जाता है, अगर आप और खरीदते हो तो आपको और यूनिट्स मिलते जाएंगे, राइट। एनएवी निकाला जाता है यहाँ पे, तो यूनिट्स मिलते हैं। तो यूनिट होल्डर का अप्रूवल अभी यहाँ पे काउंट किया जाएगा। वापस कह रहा हूँ, ये मैंडेटरी कंपलसरी किया है। पहले इस तरीके से कोई चीज़ नहीं थी, अभी हम लोग को ये सारी चीज़ें कंपलसरी होती हुई देखने को मिलेगी। मतलब अगर कोई भी अभी म्यूचुअल फंड है XYZ नाम का, वो पहले कैसे कोई भी स्कीम बंद किया करता था यहाँ पे, पर अभी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे उनको यूनिट होल्डर का अप्रूवल लगेगा। एंड अगर आपके पास एक यूनिट है तो उसके अगेंस्ट आप एक वोट यहाँ पे डाल सकते हो। मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 वोट का रेशो यहाँ पे फिक्स किया जा चुका है। बहुत ही कमाल का निर्णय सेबी ने यहाँ पे लिया है। ज़रूर अभी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकलिन से रिलेटेड जो इश्यूज हुए थे, बहुत सारा मैटर कोर्ट में भी हम लोग को जाते हुए देखने को मिला था। अभी इस फैसले के बाद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम अभी डायरेक्टली अपनी मतलब बोलते हैं ना, मन मर्जी कर नहीं सकती, कोई भी स्कीम ऐसे ही बंद नहीं कर सकती, यूनिट होल्डर का अप्रूवल लगेगा। एक बहुत ही अच्छा खासा फैसला यहाँ पे लिया है। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है, अगर आप उसमें निवेश करते हो, तो आपके पास एक अभी ज़बरदस्त पावर यहाँ पे आ चुकी है। ये था म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट अननेसेसरी वीडियो स्ट्रेच हो जाएगा, उससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अभी आ जाते दोस्तों सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एंड वो है दोस्तों IPO से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, जिस वे से IPO की बारिश यहाँ पे हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग अभी अभी मार्केट में जस्ट एंटर किए हैं, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 1 साल भी नहीं हुआ है दोस्तों, इतने IPO कभी नहीं आते। कभी नहीं मतलब कभी भी नहीं। ये तो फर्स्ट टाइम आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। मतलब हम लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं कि इतनी ज़बरदस्त, यूजुअली बुल रन में ही मार्केट में IPO लाए जाते हैं, क्योंकि उनको एडवांटेज मिलता है, मुँह मांगी कीमत लगा देते हैं। अगर उनके कंपनी के शेयर की प्राइस 100 है ना, 1000 भी डाल देंगे, और खरीदने के लिए भी लोग रेडी रहते हैं, राइट। क्योंकि बोलते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धुलाना, वैसे ही चीज़ हम लोग को देखने को मिले। तो सेबी अभी सख्त यहाँ पे हो चुका है, कुछ चीज़ें यहाँ पे देखी जा चुकी है IPO से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो अभी IPO लेके आने वाला है, ये जो नियम लागू होने वाले उनको 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाले। अभी तक जिन लोगों ने IPO लाया है या फिर जिनका पेंडिंग है, 1 अप्रैल से पहले पहले जितने भी IPO यहाँ पे होने वाले, उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। 1 अप्रैल 2022 के बाद
ये सारे रूल्स उनके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले। तो जो लोग इसके पहले ला रहे हैं वो तो हम लोग लिटरली बोल सकते हैं कि बच गए करके। सो एग्जैक्टली क्या क्या नए रूल्स यहाँ पे ला रहे हैं। सबसे पहले है रूल है दोस्तों प्राइस बैंड से लेकर। प्राइस बैंड मतलब आप लोगों ने देखा होगा बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग का अर्थ समझते हो कि आपको दो प्राइस दिखते हैं ना, 100 है, 101 है, ऐसे दो प्राइस बैंड रहते हैं, या फिर 110 रहेगा तो फिर 115 रहेगा, दो प्राइजेस। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कट ऑफ प्राइस को ही सिलेक्ट करते हैं। तो सेबी ने यहाँ पे क्या बोला है, ये जो प्राइस बैंड है ना दोस्तों, उसको अभी मिनिमम 5% का गैप रखना पड़ेगा। यस 5%। अगर आप लोगों का शेयर है 100 रुपये का तो 105 तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कुछ कंपनी ने तो 100 मतलब 100 का आईपीओ है तो 101 रखा है, 100 एंड 101, 100 है तो 102। तो इससे अच्छा तो मतलब वो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो। सो यहाँ पे 5% मिनिमम अभी आप लोगों को प्राइस बैंड देखने को मिलेगा, जो कि अभी सेबी ने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। उसी के साथ साथ ये क्या हो गया, मिनिमम कितना है 5%। मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे रखा जा चुका है 20%। ये पहले भी था 20%। मतलब अगर आप लोग 100 का यहाँ पे लेकर आ रहे हो फ्लोर प्राइस तो 120 तक ऐसे ऑफर कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं यूजुअली कट ऑफ प्राइस को ही सिलेक्ट करते हैं, बट ये कंपनी के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जा चुकी है दोस्तों। तो इसीलिए पहले वाला रूल कौन सा था, ये वाला था, ये वाला नहीं था। अभी मिनिमम 5% उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। वरना कुछ कंपनी तो मतलब लिटरली 1-1 रुपया का गैप रखते थे, 1-1 रुपये से क्या होगा, उससे चाहिए रखो ही मत। तो अभी 5% यहाँ पे उन्होंने किया है। 1000 रहेगा तो 1000 का 5% निकालो, उतना ऐड करो, उतना प्राइस बैंड का डिफरेंस तो मिनिमम होना चाहिए। उसके ऊपर जाना है तो मैक्सिमम 20% तक आप जा सकते हो चाहो तो ये एक बदलाव यहाँ पे किया है, जिसका मतलब फिक्र किसने करना है, जो भी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उनको यहाँ पे करना है। आ जाते हैं नेक्स्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, एंकर इन्वेस्टर। यस बहुत ज़्यादा मलाई खाई है एंकर इन्वेस्टर ने, आप सभी लोगों को पता है। एंड एंकर इन्वेस्टर निवेश कैसे करते हैं मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ। ये देखिए, ये है एक टाइमलाइन। ये यहाँ पे आईपीओ ना दोस्तों ओपन होता है, ठीक है। एंड एंकर इन्वेस्टर ना उसके पहले यहाँ पे निवेश करते हैं, उनको अलाउड है यहाँ पे निवेश करना होता है। देन यहाँ पे आईपीओ ओपन होता है, देन 3 दिन चलता है, आपको पता है। फिर अलॉटमेंट होता है, लिस्ट होता है, आगे की कहानी आप लोगों को पता है। सो एंकर इन्वेस्टर को पहले यहाँ पे मिल जाता है बहुत अच्छा खासा। अगर एंकर इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन रहा तो हम लोग को जब आईपीओ ओरिजिनली ओपन हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, बाकी लोगों के लिए, तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी देखने को मिल जाता है। पर एंकर इन्वेस्टर क्या करते हैं, यहाँ पे निवेश करने के बाद 30 दिन उनका क्या रहता है, आप लोगों को पता है, लॉकिंग पीरियड रहता है। 30 दिन तक वो बेच नहीं सकते। जैसे 30 दिन खत्म, आप लोगों ने देखा होगा बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है। एग्जैक्टली 30 दिन के ऊपर नहीं, आप चाहो तो उसके बाद 31 दिन पे भी बेच सकते हो, 32 पे भी बेच सकते हो, कभी भी, बट 30th डे के हिसाब से वहाँ पे लॉकिंग रहता है। अब ये मनमानी खत्म दोस्तों। यस अभी एंकर इन्वेस्टर को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे 50%, सिर्फ 50% अलाउड है। 30 दिन तक यहाँ पे वो चाहे तो माल हल्का कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एंड बचा हुआ 50% उनको 90 दिन तक होल्ड करना पड़ने वाला है, ऑप्शन नहीं है। मतलब एंकर इन्वेस्टर का दोस्तों जो लॉकिंग पीरियड था अभी 90 दिन तक इंक्रीज यहाँ पे कर दिया है 50% के लिए। बाकी 50% वो 30 दिन जैसा था वैसा ही रूल है, 50% वो बेच सकते हैं, बाकी 50% 90 दिन के बाद। सो ये एक अच्छा नियम है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर के बेचने के बाद आपको पता है उनका माल बेचना मतलब करोड़ों के माल बेचते हैं वो, और जैसे वो माल बेचते स्टॉक सीधा गिर जाता है। सो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा भी होगा। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग भी है दोस्तों जो कि अंदाज़ा निकालते हैं। देखिए एंकर इन्वेस्टर का अगर आप अंदाज़ा निकालते हो कि जिसके पास है 200-300 करोड़ का माल है, वो बेचने वाला है, अंदाज़ा निकाल कर आ जाओ, उसके पहले ही शॉर्ट कर लो। होता है मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलती है, जैसे वो बेचेंगे डबल फ़ायदा। तो इसीलिए ये सेबी ने इस तरीके के नियम लागू किए जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके चलते कुछ हद तक मैनिपुलेशन भी हम लोग को कंट्रोल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें आईपीओ को ही चीज़ को ही यहाँ पे मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। ये थोड़ा सा जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं उनके हिसाब से, बड़े इन्वेस्टर मतलब जो स्मॉल एचएनआई रहते हैं, यस ये परफेक्ट रहेगा। बड़े में भी जो छोटे जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होते हैं उसमें भी एक छोटे कैटेगरी वाले इन्वेस्टर होते हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये बड़ा इन्वेस्टर, ये पूरा समुंदर है। बड़े इन्वेस्टर रिटेल कैटेगरी इसके नीचे ही रहता है। मैं बड़े लोगों के फाइटिंग की बात करो आईपीओ में, तो यहाँ पे भी कैसे रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं। आप लोगों को पता है बड़े बड़े कंपनीज एकदम 10 लाख के ऊपर जो पैसा लगाते हैं बिंदास। और जो यहाँ पे छोटे इन्वेस्टर रहते हैं 2 से 10 लाख के बीच में भी यहाँ पे लगा देते हैं, वो छोटे रहते हैं। एक इंस्टीट्यूशनल रहते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल्स भी रहते हैं। सो दोस्तों इनकी भी अभी चिंता यहाँ पे सेबी ने की है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल्स भी यहाँ पे रहेंगे, उनके लिए भी अभी 1/3 तक का चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, मतलब 33.33%। तो उनके लिए भी जो कोटा रहेगा वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी ऊपर की चीज़ें 2/3 अगर हम लोग बात करें बड़े इन्वेस्टर के लिए, सो ये भी एक प्रावधान उनके लिए यहाँ पे किया जा चुका है, तो एक अच्छी बात है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, पॉइंट नंबर 4 आईपीओ से रिलेटेड ही है।
कि बहुत सारे कंपनीज आईपीओ लेके आते हैं, बट जो मकसद रहता है, उनका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्लियर नहीं रहता है। वो कुछ भी मतलब भरने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, बट क्लियर नहीं रहता, मतलब पैसा आने के बाद वो पैसा वहाँ पे जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे सेबी ने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव अगर आपका अभी क्लियर नहीं रहेगा कि आप लोग वो पैसा जो लेकर मतलब पब्लिक से पैसा उठाते हो ना, तो वो पैसा क्या करोगे, कर्जा कम करना है आपको, या फिर कोई चीज़ अगर आपको खरीदनी है, एक्विजिशन करना है, एक्सपांशन करना है, प्लांट खरीदना है, कुछ तो रीज़न होगा, राइट। वो अगर आप रीज़न बता देते हो हम लोगों को, तो हम लोग ये रूल आप लोगों उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर वो रीज़न प्रॉपरली नहीं बता देते हैं कि वो क्यों आईपीओ यहाँ पे लाने जा रहे हैं, उस पैसे का क्या करने वाले हैं, तो उसमें से 35% दोस्तों, यस 35% उनको यहाँ पे जो बोलते हैं ना जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, उसके लिए यहाँ पे उनको यहाँ पे रखना पड़ेगा अलग से। मतलब पूरा का पूरा पैसा अभी वो अपने मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर वो प्रॉपरली रीज़न पेश नहीं करते हैं। तो अगर वो करते हैं तो फिर कोई भी कंपल्शन उनके ऊपर नहीं है, ये भी एक अच्छा रीज़न है। वरना पैसा लेके आ जाते हैं, उनको ही पता नहीं है, कुछ भी बोलते थे कि हम लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं लिस्टिंग का, तो ये अभी आज से बंद। 35% उनको यहाँ पे अलग से ऐसा स्पेसिफिकली यहाँ पे रखना पड़ेगा। बाकी पैसा वो इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो। सो दोस्तों ये कुछ चेंज यहाँ पे हो चुके हैं। इसके चलते आईपीओ से रिलेटेड कुछ भी मनमानी अभी यहाँ पे एटलीस्ट कम होते हुए देखने को मिलेगी। देन अगर हम लोग बात करें ओएफएस, यस ओएफएस में भी देखा गया है कि चीज़ें ऐसी ऐसी जाती है, स्टॉक भागता है, फिर ओएफएस लेके आते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी अभी सेबी बहुत ही अच्छी तरीके से नज़र रखने वाली है। ये भी सेबी ने यहाँ पे बता दिया कि ओएफएस लाना अभी हम लोग इतना भी ईजी करने वाले नहीं है। सो ये भी उन्होंने बताया, देखिए ओएफएस लाना अधिकार है, बट जिस तरीके से ओएफएस लाया जाता है, देखिए हर किसी को पता है कि यहाँ पे क्या चीज़ें चलती है। अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो इजीली समझ में आता है। सो यहाँ पे सख्ती बरतने का भी प्लान यहाँ पे सेबी बता रही है, अच्छी बात है। देख लेते हैं अभी एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। फिलहाल तो कागज़ के ऊपर ये सारी चीज़ें तो अच्छी लग रही है। एंड आखिरी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आईपीओ से रिलेटेड तो मंजूरी मिल चुकी है, जो भी बदलाव थे उससे रिलेटेड। एंड प्रेफरेंशियल इशू की अगर हम लोग बात करें, राइट, उसमें भी अगर हम लोग कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड भी जितने भी रिक्वायरमेंट थी, मंजूरी थी, उसके लिए भी सारा मतलब प्लान यहाँ पे प्रॉपरली अभी हो चुका है। सो दोस्तों इस तरीके से कुछ यहाँ पे बड़े फैसले यहाँ पे लिए जा चुके हैं, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा खासा मतलब थोड़ा बहुत तो ट्रांसपेरेंसी, थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेशन हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और भी सख्ती की यहाँ पे ज़रूरत है। सिर्फ यहाँ पे छोटे इन्वेस्टर्स के ऊपर ज़्यादा सख्ती बरतने से अच्छा बड़े इन्वेस्टर के और भी अगर ये जाएंगे तो नो डाउट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन यहाँ पे हो सकती है। सो फिलहाल तो शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, देख लेते हैं और इसमें क्या क्या बदलाव यहाँ पे हो सकते हैं। तो जैसे अगर कुछ बदलाव होगा तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो से यहाँ पे मतलब इसी चैनल के थ्रू आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। सो अगेन माफ़ी मांगना चाहूँगा, प्रेजेंटेशन के लिए सारी चीज़ें मैं डिक्टेट करता जा रहा था, यहाँ पे लिखता जा रहा था, बट फिर भी अगर आपने नोट यहाँ पे किया होगा तो सारा जो मेन कंटेंट था वो आप लोगों को यहाँ पे पहुँचा जा चुका है। इसके बाहर और भी कुछ सेबी ने यहाँ पे नहीं बोला है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, तो जरूर चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।